Hello class 9. Today we are going to question answer of chapter first and chapter name the story of village of Parampur. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या बोल सकते हैं मेन जो क्वेश्चंस है जो हमारे को लाइक करने लायक हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ आवर कोर्सेज, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्ड मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री। मतलब कि मॉडर्न जो फार्मिंग है उसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या मॉडर्न जो मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड मतलब मॉडर्न टूल्स हो गए, मॉडर्न मशीनरीज हो गई, वो क्या ज़रूरी है, डू यू एग्री, क्या आप सहमत है इस चीज़ से। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइक ये सही है या गलत है, तो एक बार देख लेते हैं। तो नो डाउट मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्स मोर इम्पोर्टेंट इनपुट्स दैन ट्रेडिशनल फार्मिंग। ठीक है, मतलब जो मॉडर्न फार्मिंग है, मतलब आज की जो फार्मिंग की जाती है, जो आधुनिक फार्मिंग बोल सकते हैं, तो उसमें हमारे को मॉडर्न टूल्स या एक तरह हम लोग बात करें जो आज के जो टूल्स है वो ज़रूरी है। बिकॉज उसके पीछे रीज़न क्या है, तो दीज आर क्या, केमिकल फर्टिलाइज़र। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें या मॉडर्न टूल्स कौन कौन से हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र। ठीक है, फिर आता है पेस्टिसाइड्स, फिर आता है पंप सेट्स, फार्म मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल और HYV सीड्स। ठीक है, HYV सीड्स होता है हाईली यील्डिंग वैरायटी। ठीक है, मतलब हाईली यील्डिंग वैरायटी मतलब ऐसे बीज जो ज़्यादा क्या करें, प्रोडक्शन दे, ज़्यादा उत्पादन दे या ज़्यादा क्या हो, ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये आते हैं इसमें। इसके साथ साथ वाटर सप्लाई। तो ये कुछ टूल्स या बोलते हैं इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि किस लिए ज़रूरी होते हैं मॉडर्न फार्मिंग में, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वी आर एग्री टू डू दिस। ठीक है, कि हमारे को ये सब चीज़ करने के लिए एग्री हैं या फिर हम लोग ये मॉडर्न टूल्स यूज़ करते हैं। कौन कौन से, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, पंप सेट्स, फार्म मशीन्स, फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, डीजल और HYV और सीड्स। ठीक है, इसके अलावा वाटर सप्लाई। आगे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्स इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब हम बात करें कि कौन से ये सारे इनपुट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सारे हमारे को कहाँ से मतलब मैन्युफैक्चर होते हैं, सारे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर्स होते हैं। अब वो चाहे फर्टिलाइजर्स हो, टूल्स हो या इम्प्लीमेंट्स, मतलब इम्प्लीमेंट्स मतलब लाइक फॉर एग्जांपल चेंजेस वगैरह हो या फिर बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट्स करना मतलब उसमें बदलाव वगैरह करना, ये सारी चीज़ें कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्री में। HYV सीड्स। ठीक है, HYV सीड्स जो मैंने बताया था हाईली यील्ड वैरायटी। तो ये जो सीड्स होते हैं डेवलप इन द एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरीज। तो ये कहाँ डेवलप किए जाते हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज, जहाँ पे अनुसंधान किया जाता है या बोल सकते हैं जहाँ पे खोज की जाती है, वहाँ पे इन सीड्स को डेवलप किया जाता है। उसके बाद आता है मशीन इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड वेरियस काइंड्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स, इरिगेशन पंप्स। मशीन इंडस्ट्री प्रोवाइडेड वेरियस काइंड्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स, इरिगेशन पंप एंड फार्मिंग मशीनरी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइज द फार्मिंग एफर्ट्स। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला गया है कि लाइक हम फर्स्ट बात करें कि जो मशीनरी इंडस्ट्रीज़ है उसका काम क्या है कि हमें वो अलग अलग इम्प्लीमेंट्स मतलब अलग अलग चीज़ें जो चेंजेस हैं या बोल सकते हैं मॉडर्न थिंग्स है वो हमें प्रोवाइड करवाती है। अब वो चाहे उसमें हम लोग इरीगेशन पंप ले लें या फिर हम बात करें फार्मिंग मशीन्स ले लें जो फार्मिंग के लिए काम आती है, मतलब खेती में काम आती है। ये सारे क्या करते हैं, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, मतलब जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो प्रोडक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट लेके आती है। उसके साथ साथ क्या बताया गया, मिनिमाइज फार्मिंग एफर्ट्स, मतलब जो हम बोल सकते हैं फार्मिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे को जो मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत या एफर्ट्स क्या होता है हमारी कम हो जाते हैं, किनसे, इन टूल्स से या मॉडर्न जो मेथड है फार्मिंग के उनसे। फिर आता है केमिकल एंड द सॉइल इंजीनियरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू बूस्ट एग्रीकल्चर। इसके अलावा केमिकल एंड सॉइल इंजीनियरिंग, मतलब जो हमारे रासायनिक और या बोल सकते हैं सॉइल जो मिट्टी के जो इंजीनियरिंग है या बोल सकते हैं तकनीक है, टेक्निक्स जो बोल सकते हैं हम लोग पर्टिकुलर, ये सारे किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, फर्टिलाइजर्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्री, मतलब जैसे बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये किस पे, इसमें क्या प्रोवाइड करता है हमारे को, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स मतलब होता है कीटनाशक, मतलब जो कीड़ों को मारते हैं। आपने देखा होगा फार्मिंग जो या जो फार्म हाउस में जो आप किसान ने देखा होगा कि जो किसान क्या करते हैं कि लाइक जब वो क्रॉप लग जाती है, फसल लग जाती है, ग्रो कर जाती है, तो उस पर कुछ है वो बोल सकते हैं ना लाइक कीटनाशक या एक तरह से बोले हम लोग जो क्या कीट या बोल सकते हैं इंसेक्ट्स जो हैं, जो पर्टिकुलर कीड़े जो हैं इंसेक्ट्स, उनको क्या करते हैं मारने के लिए वहाँ पर दवाई छिड़की जाती है और उनको क्या बोला जाता है, पेस्टिसाइड्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स कहाँ बूस्ट किए जाते हैं या पर्टिकुलर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर, ताकि एग्रीकल्चर या जो खेती है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो या उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिल सके। ठीक है, वाटर सप्लाई इज डन बाय द कैनाल्स एंड द टैंक्स, इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड बाय
पावर हाउसेज। अब वाटर सप्लाई कहाँ कैसे पहुँचती है, क्योंकि अभी हमने सारा डिस्कस किया है, चाहे वो सीड्स हो, चाहे आपके मॉडर्न टूल्स हो, या हम लोग बात करें अलग अलग वाटर सप्लाईज, वाटर सप्लाई के लिए बात कर रहे हैं अभी, तो वाटर सप्लाई कहाँ से आती है, अब जो नहर होती है वहाँ से, या टैंक्स, ठीक है, वहाँ से वाटर सप्लाई की जाती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ सप्लाई बाय पावर हाउस। और इसके अलावा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी इंपॉर्टेंट टूल्स है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं फैक्टर है किसका, फार्मिंग का, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से सप्लाई की जाती है, पावर हाउस से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन द पालमपुर। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर के अंदर ऑल ओवर सब जगह थी, या बोल सकते हैं सब जगह पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की हुई थी, जो ऐसा बोल सकते हैं एज अ सोर्सेज के रूप में, तो वो कैसे हेल्पफुल थी फार्मर्स के लिए। तो इसके में देखते हैं एक बार। इलेक्ट्रिसिटी केम्स अर्ली टू पालमपुर, इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफर द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या पहले ही मतलब बाकी जो विलेजेस थे उनसे पहले ही वहाँ पे क्या पहुँच चुकी थी, या बात करें वहाँ पे उनको प्रोवाइड करवा दी गई थी। तो इसमें मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ा उनके ऊपर, वॉज टू ट्रांसफर द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। मतलब मेन जो इम्पैक्ट पड़ा वो किस पे पड़ा, इरीगेशन पे। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो सिंचाई, क्योंकि सिंचाई के आपने देखा होगा कि जो ट्यूबवेल्स होते हैं, जो लाइक हम बात करें अलग अलग बोल सकते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो ट्यूबवेल्स कहाँ से लोग ऑपरेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या हो गया कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोल सकते हैं पहले पहुँच गई थी, तो उनको सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट या पहली जो चीज़ वो मिली, वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा उसका इरीगेशन पे। इन पालमपुर इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल ट्यूबवेल्स इन फील्ड एंड द इज यूज इन द वेरियस टाइप ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, मतलब कि वो जो पालमपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई, तो उसके बिहाफ पे ट्यूबवेल्स जो हैं फील्ड, मतलब जो क्या बोल सकते हैं खेत बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं फार्म हाउस, वहाँ के साथ साथ कहाँ पे यूज़ किए गए, अलग अलग छोटे छोटे बिजनेसेस में उनको यूज़ किया गया। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेशन मच मोर देन द ऑर्डिनरी वंस। ठीक है, मतलब लोगों ने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबवेल्स है वो किससे ज़्यादा कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है, जो कि ऑर्डिनरी मतलब जो साधारण जो ट्यूबवेल्स हैं उनसे, मतलब जो नॉर्मल जो वेल कुएँ जो होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं हेल्पफुल, या बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कौन से ट्यूबवेल्स, जो कि किससे ऑपरेट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसमें, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर द इरीगेशन, वाई। ठीक है, मतलब कि क्या इरिगेशन जो सिंचाई या बोल सकते हैं खेती के लिए, या बोल सकते हैं फार्मिंग के लिए जो फील्ड है या एरिया जो है, क्या वो इंक्रीज करना चाहिए। तो इसमें पूछा है वाई, क्यों, अगर इंक्रीज करना चाहिए तो क्यों, नहीं करना चाहिए तो उसके लिए भी क्यों। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका आंसर देखते हैं यस। तो ये किसका आंसर है, इसका। इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द अंडर द एरिया इरीगेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस। वाई का आंसर देते हैं हम लोग, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन बिकॉज if a country has to increase its production it has to increase the irrigation area। मतलब क्या बोला कि अगर कोई कंट्री अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहती है, मतलब उत्पादन या बोल सकते हैं वो इंक्रीमेंट करना चाहती है, कोई भी जो भी प्रोड्यूस करना चाहती है गुड्स या कोई भी फार्मिंग बोल सकते हैं प्रोडक्ट है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें इरीगेशंस के लिए जो फील्ड है या बात करें हम लोग जो एरिया है वो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी कंट्री का जो बोल सकते हैं प्रोडक्शन जो है या प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी थिंग है, दो चीज़ आपस में लिंक होती है। पहली चीज़ ये कि अगर किसी कंट्री को, मतलब कंट्री को क्या करना है, कंट्री को अगर इंक्रीज करना है क्या प्रोडक्शन, तो उसको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, इरीगेशन एरिया या इरीगेशनल एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई आर द वेजेस फॉर फार्म्स लेबर्स इन द पालमपुर लेस देन द मिनिमम वेजेस। ठीक है, मतलब हम लोग अगर बात करें किसमें, पालमपुर के अंदर, तो जो वहाँ के जो लेबर की वेजेस हैं, मतलब बात करें हम लोग वेतन, ये एक तरह से मजदूरी, ठीक है, वो सारी चीज़ें पालमपुर के अंदर कम क्यों है मिनिमम वेजेस के रूप में, या बोल सकते हैं वो सारी चीज़ें कम क्यों देखी गई है पालमपुर में, इसके पीछे रीज़न पूछा है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, द वेज लेबर्स माइट बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस और for one particular farm activities like the harvesting or for the whole year. The most small farmers have to borrow money to the arrange for the capitals। मतलब फर्स्ट में बोला गया है कि जितनी भी मोस्टली जो लेबर है जो कि लाइक पालमपुर की है, तो वो किस पे बेस्ड है, मतलब किस पे डिपेंड है, किससे उनको बोल सकते हैं अर्निंग होती है, वो होता है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस मतलब कि लाइक आज कमाने गए तो आज उसको अर्निंग हो गई, फिर कल अगर गए कमाने तो अगर कल उनको नहीं मिलता लेबर, या बोल सकते हैं कल उनको मजदूरी नहीं मिलती है या काम नहीं मिलता है, तो कल वो क्या होते हैं, बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, तो उसमें आगे क्या बोला गया है कि अगर हम लोग ये फार्म एक्टिविटीज़ देखें कि जिस पे वो बेस्ड होते हैं, या वो बेसिक जो एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होते हैं, वो है हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना। ठीक है, तो ये डेली बेसिस क्या हो गया,
बिजनेस वो हो गया कि आपके एम्प्लॉयमेंट हो गया। ऑन द होल ईयर आप क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें पूरे साल भर चलती है। साल भर मतलब ये एक्टिविटी जो कि लाइक छोटे जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास रोजगार या बोल सकते हैं ऑक्यूपेशन या बोल सकते हैं व्यवसाय नहीं होता, वो क्या करते हैं पूरे साल भर ये एक्टिविटी फॉलो करते हैं। लाइक डे टू वाई मतलब डे वाइज जो है, या बात करें हम लोग डेली बेसिस पे उनको वेजेस मिलते हैं। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स मतलब अधिकतर जो स्मॉल फार्मर्स है वो क्या करते हैं, बोरो मनी मतलब मनी क्या करते हैं, उधार लेते हैं। अब किससे, मनी लेंडर से लेंगे, ठीक है, जो कि लाइक मनी जो क्या करते हैं लोगों को उधार देते हैं या ब्याज पे देते हैं। और टू अरेंज फॉर द कैपिटल, ठीक है, तो मतलब छोटे फार्मर क्या करते हैं, उन मनी लेंडर से पैसे उधार लेते हैं। तो जितना भी उनके पास प्रोडक्शन होता है या बोल सकते हैं जितना भी वो ग्रोथ करते हैं उस फील्ड से या उस खेत से, वो सारा किसको दे देते हैं, उस मनी लेंडर को दे देते हैं एज ए इंटरेस्ट, या बोल सकते हैं हम लोग मेन प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसके रूप में। They borrow from the large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका कि वो कहाँ से वो अमाउंट या वो कैपिटल लेते हैं। वो लेते हैं या तो लार्ज फार्मर जो बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत बड़ा फील्ड है या बोल सकते हैं खेत है और उनके पास प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, या तो उनसे उधार लेते हैं, या फिर वो किससे लेते हैं, विलेज के जो मनी लैंडर्स हैं उनसे लेते हैं, या जो ट्रेडर्स, ठीक है, ट्रेडर्स मतलब जो व्यापारी होते हैं जो व्यापार करते हैं उनसे उधार लेते हैं, जो कि उनके लिए पर्टिकुलर किस काम का, कल्टीवेशंस मतलब एक तरह से वो उनकी खेती बाड़ी के अंदर हेल्प करते हैं, वो कैपिटल उनको बोरो देके। ठीक है, फिर आता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। आप सिंपल से थिंक है कि ये जो बोरो कर रहे हैं या जो ये उधार ले रहे हैं इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, बिकॉज ये कोई बैंक तो है नहीं, नॉर्मल पर्सन है जो कि लाइक एक नॉर्मल सिटीजन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या एक साधारण नागरिक जो कि लाइक कुछ भी इंटरेस्ट लगा सकता है या इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे पास्ट टाइम पे या बोल सकते हैं एंशिएंट टाइम पे, तो मोस्टली जो फार्मर्स थे या बोल सकते हैं मोस्टली जो मनी लेंडर या ट्रेडर्स थे उन लोगों ने क्या किया था, हाईली जो बोल सकते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के उनकी जो बोलते हैं फील्ड है या उनका जो खेत है उनके ऊपर अपना कब्जा या बोल सकते हैं अपना पोजीशन कर लिया था। और उसके पीछे रीज़न क्या था कि वो उनका जो बोल सकते हैं इंटरेस्ट छोड़ो, वो तो क्या जो मेन जो है प्रिंसिपल है वो तक भी नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो इसलिए उनका जो लैंड था उनके ऊपर पोजीशन कौन कर लेते थे, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द सच लोन्स आर वेरी हाई। ठीक है, तो मतलब उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी होगी, हाई होगी। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। ठीक है, तो मतलब उन्हें हमेशा काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस मतलब काफ़ी ज़्यादा तनाव या बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते थे कि उन्हें वो क्या करना, वो लोन पे करना है या वो लोन चुकाना है जो कि उन्होंने बोरो किया था मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स से। हैंस दे पे वेरी लो वेजेस टू फार्म्स लेबर्स। ठीक है, तो अब क्या होता है इस कंडीशन पे, क्योंकि सिंपल से थिंक है उनके पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि या तो उन्हें वो जो भी बोरो किया अमाउंट उसका प्रिंसिपल और उसका बोल सकते हैं इंटरेस्ट उनको पे कर दे, नहीं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनके फर्म्स पे काम करना पड़ेगा। और इसी कारण उनको जो वेजेस है मतलब जो उनके वेतन है या बोल सकते हैं मजदूरी है वो कंपेयर टू बाकी जो फार्मर्स है उन्हें कम दी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जाम्पल्स फॉर एक्सप्लेन। मतलब कौन से ऐसी थिंग्स हैं या कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेम फील्ड के ऊपर हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके कंपेयर टू पहले या जो उन्होंने प्रोडक्शन किया या प्रोडक्टिविटी हुई उससे कंपैरिजन में। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो हम लोग एक बार नॉर्मली देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइक सेम अगर फील्ड पे हमें प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है जहाँ पे पहले कम होता था, तो हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, मिक्स फार्मिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब एक की जगह हमें को 2 क्रॉप लगानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और हमारे को एक क्रॉप के बजाय 2 क्रॉप हमारे को बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीजनेबल मिलेगी। तो एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। टू ग्रो मोर देन द 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज द मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मतलब कि पूरे साल भर में एक ही फील्ड के ऊपर मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करना या बोल सकते हैं प्रोड्यूस करना, वो पूरे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज प्रोडक्शंस ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन वे एक तरह से बोलते हैं साधारण तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं जो पर्टिकुलर एक फील्ड हमारे को दी गई है उस फील्ड के ऊपर। ठीक है, मतलब मोर प्रोडक्शन लेना है तो हमारे को मल्टीपल फार्मिंग करनी पड़ेगी। ऑल फार्मर इन द पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मैनी आर ग्रोइंग द potatoes and the third crops
इन द पास्ट 15 of 20 years, ठीक है। मतलब पालमपुर में अधिकतर लोग इस तरह की फार्मिंग करते थे, कैसी मल्टीपल फार्मिंग है बोल सकते हैं, या फिर मल्टीपल क्रॉप वहाँ पे ग्रो किया करते थे, जिसमें बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे दे रखा है कि मैनी आर ग्रोइंग द पोटैटोज, ठीक है। अधिकतर क्या करते थे, पोटैटोज ग्रो करते थे एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 and 20 year, मतलब 2 क्रॉप तो करते ही थे, उसके अलावा थर्ड जो क्रॉप रहती थी उनकी क्या रहती थी, पोटैटो, ठीक है, जो कि उनके पास्ट 15 ईयर और 20 ईयर, मतलब वो से 15-20 साल से ऐसा वो कंटिन्यू कर रहे थे। अब आता है 6th क्वेश्चन, हाउ डू द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। मतलब जो मीडियम और लार्जर फार्मर, हमारे पास हम लोगों ने डिस्कस किया था फार्मर की 3 कैटेगरीज हमने डिवाइड करी थी। पहली तो थी स्मॉल फार्मर, सेकंड थी मीडियम और थर्ड थी लार्ज, जिसमें हम लोगों ने देखा था जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो काफ़ी कम बोल सकते हैं प्रोडक्शन ग्रो करते हैं, या बोल सकते हैं प्रोडक्शन जो है उनका बहुत ना के बराबर होता है, अगर होता भी है तो किस में, उनके कंजप्शन में चला जाता है, मतलब वो खुद ही उसको यूज़ में ले लेते हैं या उनके काम में आ जाता है, उनके पास एक्स्ट्रा नहीं बचता है कि ताकि वो मार्केट में सेल कर सकें या उसको एज अ व्यापार या बोल सकते हैं ट्रेडिंग के रूप में काम में लें। तो इसमें वही पूछा गया है कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा कैपिटल कैसे लेते हैं, कहाँ से, फार्मिंग से, कंपेयर टू स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। इन द कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, ठीक है। मतलब मीडियम और लार्ज फार्मर जो होते हैं तो उनकी खुद की सेविंग या खुद की बोल सकते हैं बचत हो जाती है, कहाँ से, उनके फार्मिंग से, या जो वो खेती करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं उससे। दे आर दस द एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, ठीक है। तो इसलिए वो आसानी से क्या कर पाते हैं, उनको जो कैपिटल या बोल सकते हैं जो मनी जो उनको रिक्वायरमेंट होती है वो उसको आसानी से जो उसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, कंपेयर टू किससे, स्मॉल फार्मर। फिर आता है 7th क्वेश्चन, ऑन व्हाट टर्म्स डिड द सविता गेट अ लोन फ्रॉम द तेजपाल सिंह, वुड सविता's conditions be different if she could get a loan from the bank at a low रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या बोला गया है कि कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो सविता जो है उस पर्सन को बोल सकते हैं मनी लेंडर, ठीक है। तो वो मनी लेंडर से कैसे वो लोन लेगी अगर सविता लेना चाहती है, अगर वो क्या चाहती है कि सविता कंडीशन बी डिफरेंट इफ़ सी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। अब तो उसकी कंडीशन कैसे डिफरेंट होगी अगर वो किसी लोन से बैंक से क्या करना चाहे, लोन लेना चाहे, तो वो कंडीशन कैसे डिफरेंट होगी। मतलब कहना है मीन्स उसने डिफरेंट किसके बीच में पूछा है, मनी लेंडर और बैंक के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। सविता वॉज अ स्मॉल फार्मर, सी प्लान टू कल्टिवेटेड वीट ऑन हर 1 hectare land. Besides seed, the fertilizer and the pesticide, she needed the cash to buy water and the repair her farm instruments. She estimated that his working capital itself would cost a minimum of 3,000. She didn't have the money, so he decided to borrow from the Tejpal, a large farmer. Tejpal Singh agreed to give Savita the loan and interest rate of 24% for month, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग क्या बोलना चाह रहा है कि सविता एक फार्मर है जो कि लाइक पर्टिकुलर उसने कल्टीवेशन या बोल सकते हैं गेहूँ लगाने का या बोल सकते हैं जो वीट की जो क्रॉपिंग है उसने वो लगाने की सोची, जो उसके 1 हेक्टेयर जो बोल सकता है लैंड है उसके ऊपर, और उसके लिए उसे क्या क्या चाहिए होगा, सीड्स, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें चाहिए होगी। इसके साथ साथ इन सबको परचेज करने के लिए या बात करें इसके इन सबको बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे, लाइक मनी रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा जो उसके वाटर रिपेयर, मतलब जो वाटर के जो बोल सकते हैं उपकरण है या टूल्स हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए भी उससे क्या चाहिए, रुपीज़ चाहिए, मतलब मनी चाहिए होगी। और इसी का एस्टिमेट लगाते हुए, मतलब टोटल उसने एस्टिमेट अंदाज़ा लगाया इन सब के ऊपर, जो टोटल जो स्पेंड करना पड़ेगा या खर्चा करना पड़ेगा वो 3,000 होगा, ठीक है। तो इसी के लिए वो कहाँ गई, वो उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, पैसे बोरो करेगी, उधार लेगी। अब वो पर्टिकुलर तेजपाल जो पर्सन है वो उससे पैसे लेने के लिए गई और तेजपाल ने उसके लिए एग्री हो गया, सहमति हो गई कि हाँ वो क्या करेगा, रुपीज़ उसे बोरो या उधार दे देगा, ठीक है। लेकिन किस रेट पे, इंटरेस्ट रेट ऑफ 24%, मतलब 24% रेट लेगा, किसके लिए, 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए टोटल जो उसका अमाउंट है उसके ऊपर टोटल 24% क्या करेगा, वो इंटरेस्ट लेगा, विच इज़ वॉज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि हम लोग अगर कंपैरिजन करें बैंक की रेट इंटरेस्ट रेट से वो काफ़ी ज़्यादा हाई, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं ज़्यादा है। सविता ऑल्सो हैड टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज farmer labor during the harvest season as the
35 रुपीज़ पर डे, ठीक है। मतलब उसके अलावा, मतलब जो रुपए उसने उधार लिए उसके अलावा सविता ने क्या प्रॉमिस किया कि वो जब फार्मिंग या बोल सकते हैं जब बोलते हैं हार्वेस्टिंग, जब कटाई होगी या बोल सकते हैं हम लोग इस तरह से फसल काटी जाएगी, तो उस टाइम पे वो उसके फील्ड पे भी क्या करेगी, फार्मिंग लेबर करेगी या बोल सकते हैं मजदूरी करेगी, जो भी उसका टोटल होगा पर डे 35 रुपीज़ पर डे उसका रहेगा। सविता न्यू दैट दिस वेज इज क्वाइट लो एंड सी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट, ठीक है। मतलब सविता को पता था कि जो उसे जो मजदूरी मिल रही है या जो बोलता वेतन मिल रहा है 35 रुपीज़ पर डे का, वो बहुत कम है, लेकिन वो क्या करना चाह रही थी, हार्डवर्क करके जो भी उसने बोरो किया या उधार लिया उसको पे करना या बोल सकते हैं उसको वापस रिटर्न करना चाह रही थी। Harvesting on field and then the work as the farm labor for the तेजपाल सिंह। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ तो पहले खुद के खेत पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जाके कहाँ काम करना पड़ेगा, जो तेजपाल जिससे बोरो किया उसके खेत पे काम करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगी, उसका पे कर पाएगी जो भी बोरो अमाउंट लिया है वो सारा। उसके बाद सविता एग्रीड टू दोज टफ कंडीशंस एज शी न्यू दैट द गेटिंग अ लोन इज़ द डिफ़िकल्ट फॉर द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। इसलिए सविता इन जो टफ कंडीशन थी या बोलते हैं मुश्किल जो कंडीशन थी उसको देखते हुए वो क्या इस चीज़ के लिए एग्री हो गई, और वो जानती थी कि ये सारी चीज़ों की लाइन वो लोन लिया है उसने एज अ स्मॉल फार्मर या बोलते हैं छोटे किसान के रूप में, वो काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उसे प्रॉब्लम में डालेगा। यह सविता कंडीशंस वुड हैव बीन द डिफरेंट इफ़ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हाँ कि वो अगर सविता किससे लोन लेती, बैंक से लोन लेती, तो उसकी कंडीशन अलग होती कंपेयर टू तेजपाल से उसने जो लिया है, मनी लेंडर से जो लिया है, उससे कंपेयर में उसकी कंडीशन कैसे होती, डिफरेंट होती, क्योंकि लोअर पहली चीज़ तो वहाँ पे क्या होता, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, कहाँ पे, बैंक के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि बैंक जो बैंक है उसके पास तो कोई फील्ड नहीं है खुद का, तो ना तो वो उस पर क्या करवाता, लेबर करवाता, मजदूरी करवाता, और ना ही वो पर्टिकुलर उसको जो सबसे लोअर जो वेजेस है वो उसे ऑफर करता। तो मतलब कहने का मीन्स क्या हो गया, उसे प्रॉफिट कहाँ मिलता अगर वो कहाँ से लेती, बैंक से लोन लेती या बैंक से उसे लोन अगर मिलता तो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फर्स्ट एंड क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन द विलेज। मतलब क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो कि हमारे नॉन फार्मिंग जो प्रोडक्शन है वो इसमें इन्वॉल्व कर सकें या बोल सकते हैं वो हम लोग उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। जो कि हम लोग पर्टिकुलर विलेज की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ किसके लिए बात कर रहे हैं, नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन विलेज में कर सके, ठीक है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी है, तो पहले देख लेते हैं। द विलेज मस्ट बी द मेड अवेयर ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एंड देयर बेनिफिट्स, ठीक है। पहली चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वो विलेज है, गांव है, उसको नॉन फार्म जो प्रोडक्शन है उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, उन एक्टिविटीज़ के बारे में अवेयर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उनके बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, मतलब क्या क्या उसके फ़ायदे हैं या बोल सकते हैं क्या उनसे उनको प्रॉफिट मिल सकता है। दे मस्ट ऑल्सो बी टॉट द मेथड्स ऑफ डूइंग सच एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ उन्हें वो एक्टिविटीज़ सिखानी पड़ेगी जो कि नॉन फार्म प्रोडक्शन से बोल सकते हैं बेस्ड है या उससे इंक्लूडेड है। इसके साथ द विलेजर्स हु हैव द इम्प्रेशंस दैट दे कैन अर्न ओनली बाय फार्मिंग्स, ठीक है। जो विलेजर्स जो कि वो वाले गांव वाले जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, वो सिर्फ किससे अर्न करते हैं, ओनली फार्मिंग से ही अर्न करेंगे। मतलब कहने का मीन्स ये कि उनकी एक मेंटलिटी बन चुकी है कि उन्हें अर्न करना है या कमाई करनी है या बोल सकते हैं एक तरह से उन्हें अमाउंट अगर कलेक्ट करना है या बोल सकते हैं कैपिटल अरेंज करनी है, तो सारा किस पे डिपेंड है, फार्मिंग पे डिपेंड है। मस्ट बी गिवन द प्रॉपर गाइडेंस एंड द हेल्प टू डू द सच एक्टिविटीज़। अब इसके लिए क्या करना होगा हमें, फर्स्ट एंड फॉल की प्रॉपर गाइडेंस देनी पड़ेगी, सही उनको बताना पड़ेगा, सही उनको मार्गदर्शन देना पड़ेगा। इसके साथ साथ हेल्प टू डू सच एक्टिविटीज़, और वो एक्टिविटीज़ जो कि लाइक नॉन फार्म प्रोडक्शन से बोल सकते हैं इन्वॉल्व है या उससे बोल सकते हैं सेपरेटेड है या बोल सकते हैं हम लोग उसमें इंक्लूडेड है, तो वो सारी चीज़ें वो एक्टिविटीज़ क्या करनी पड़ेगी, हमें बतानी पड़ेगी डिटेल से या एक तरह से अच्छी गाइडेंस में ये सारी चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। ओके, थैंक यू।